वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये चैनल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ अपडेट देना या फिर जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक पहुंचेगी और मैं आपको शेयर करना चाहूँ वो देना है, और कुछ मेरी लाइफ को शेयर करना है जो शॉर्ट्स में शेयर करते हैं। तो चलो बताते हुआ क्या, 27/3/2024 को एक बहुत ज़रूरी नोटिस आया केवीएस पे, बहुत रैपिडली शेयर हो रहा है। वो क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस टू 2024 आई है उससे रिगार्डिंग है और बहुत ही ज़रूरी है। अब पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 1455 टीचर्स हैं केवीएस में जो सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे थे, जिन्होंने मिलके कि उनका 2022 में ट्रांसफ़र कर दिया था केवीएस ने। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफ़र प्रोसेस 2021 जिसमें हम आए यहाँ पे, उसके बाद आई 2024-23 जिसमें यहाँ से निकले। 2022 में ट्रांसफ़र प्रोसेस आई नहीं थी, लेकिन आपको याद है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ट्रांसफ़र हुए थे बिना फॉर्म भराए और उन्हें इधर से उधर फेंक दिया था, ठीक है। हमारी जानकारी में भी कुछ टीचर्स ऐसे भी है जिन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करा था कोर्ट में। ऐसे बहुत सारे टीचर थे, तो ये उन्हीं टीचरों का है। तो ये कह रहा है कि कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उन टीचर 1455 टीचर है केवीएस में जिन्हें 2022 में ट्रांसफ़र हुआ था, और अगर 2024 में ट्रांसफ़र प्रोसेस जो आ रही है इनमें इनको एलिजिबल करा जाए। देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या होगा। तो देखो इससे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। कई लोग अब इस बात को इस तरीके से कह रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 आई है सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए आई है। ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम जैसे बहुत लोग नहीं जा पाएंगे। इसमें कोई दुखी नहीं है, हम दुखी नहीं है, क्योंकि जब केवीएस एक्सेप्ट करता है कोई भी टीचर तो वो इस बात पे एक्सेप्ट करता है कि ये सेंटर की जॉब है, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस साल नहीं अगले साल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से दो तर्क सामने आ रहे हैं। पहला तर्क तो ये कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 आए हैं ये या तो सिर्फ उन्हीं के लिए आए हैं जो 2022 में हुए थे, या फिर उनको भी इंक्लूड करा गया है। मेरा जहाँ तक अभी समझना है, मुझे ये समझ आ रहा है कि जो ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 आई है इसमें इनको मौका मिलेगा 1455। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, और साथ ही साथ बाकियों को भी मौका मिलेगा, और उस बाकियों में हम भी हो सकते हैं, और हम जैसे बहुत सारे हो सकते हैं जिनका ट्रांसफ़र 21 में हुआ था और जो हार्ड स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट में गए थे। क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 के अकॉर्डिंग जो हार्ड स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट में गए और जिन्होंने ज्वाइनिंग टाइम के अंदर ज्वाइन कर लिया उनका वो वाला ईयर काउंट होगा, ये रूल में लिखा गया है, ठीक है ना। बाकी नीचे फॉर्मेट दे रखा है कि क्या क्या फॉर्मेट में होगा, ये सारा मिल जाएगा। और वैसे भी और किस स्कूल में कितनी सीट वैकेंस है ये भी पूरा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, ये सब यहाँ से एलिजिबल है ट्रांसफ़र के लिए, तो ये सब निकलेंगे। और अब बाकी क्या होगा अभी थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा। अभी FAQs आएंगे और ये प्रोसेस थोड़ा सा अभी लंबा जाएगा क्योंकि इलेक्शन की वजह से। लेकिन उन लोगों का जिनका 2022 में ट्रांसफ़र करा था केवीएस ने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, जो 1455 नंबर दिख रहा है आपको, वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उन्हें रैंडमली उठाया था तो उन्होंने केस करा था और वो जीत गए हैं। ये नोटिस ये कह रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है। धन्यवाद।